हेलो बच्चों। तो आज से आप लोग का लाइव ऑब्जेक्टिव टेस्ट विद सॉल्यूशन शुरू होने वाला है। आप लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, क्योंकि आज से आपका क्लास बहुत ही खास है। अब आने वाली बोर्ड परीक्षा में आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या काफ़ी होगी। और आज का जो चैप्टर है बच्चों, ये है हमारा रिलेशन। और रिलेशन में जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, सभी प्रश्नों में बहुत ही कंसेप्ट छुपा हुआ है बच्चों। इसलिए मैंने प्रयास किया है कि प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक से लिया जाए और उसके बाद धीरे धीरे अच्छे प्रश्नों की ओर मूव किया जाए। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा बच्चों। कहता है कि यदि यदि a बराबर 1 2 यानी कि समुच्च a में 1 2 यानी 2 अवयव हैं और समुच्च b में भी 2 अवयव है 3 और 4, तो कहता है a क्रॉस b क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है बच्चों कि दिया हुआ है आपका 1 3 और 1 4 2 3 2 4, बी ऑप्शन है 3 1 1 4 2 3 2 4 और सी ऑप्शन है 1 3 1 4 3 2 और 4 2 और डी आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। यानी प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए हुए हैं और उन्हीं 4 विकल्पों में से कोई एक प्रश्न हो आंसर होगा इसका बच्चों। तो चलिए मैं थोड़ा सा आप लोग का पहला प्रश्न है, इसलिए वेट करना चाहूँगा कि मैं देखना चाहता हूँ कि कितने सारे बच्चों का आंसर आपका सही आ रहा है। ठीक है, तो देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे हमारे इस सेशन में धीरे धीरे जुड़ने शुरू हो गए हैं और कुछ बच्चों का आंसर भी आना शुरू हो गया है। और देख रहा हूँ कि धीरे धीरे बच्चे इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं। और ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों का आंसर ए भी आ रहा है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लिया जाए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमको निकालना है बच्चों a क्रॉस b। ठीक है, तो a में जितने एलिमेंट है 1 2 और b में एलिमेंट है 3 और 4, तो हम बच्चों a क्रॉस b निकालेंगे। यानी इसमें गुना नहीं करना है, इसमें पेयर में रखना है बच्चों। 1 के साथ 3 को रखेंगे 1 3, फिर 1 को 4 के साथ रखेंगे 1 4, फिर 2 को 3 के साथ रखेंगे 2 3 और 2 को 4 के साथ रखेंगे 2 4। और यही हमारा a क्रॉस b का आंसर होगा। यानी कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल बच्चों एक समुच्चय ही होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए। ठीक है, और हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ना चाहेंगे बच्चों। ठीक है, दूसरा प्रश्न भी काफ़ी हमारा उम्दा प्रश्न है बच्चों। इस तरह का प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, और आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख भी रहा होगा कि हमारा कहता है कि यदि नंबर ऑफ ए यानी कि ए के अवयवों की संख्या 3 है और नंबर ऑफ बी यानी समुच्चय बी के अवयवों की संख्या 5 है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी यानी ए क्रॉस बी के अवयवों की संख्या क्या होगी। ठीक है, और हमारा पहला ऑप्शन है जो बच्चों 15 और बी ऑप्शन है 3 पे घात 5, सी ऑप्शन है 5 पे घात 3 और डी है बच्चों नन। ठीक है, इसमें बच्चों का वेट करना चाहूँगा, आपको ज़्यादा समय नहीं दूंगा। ठीक है, चूँकि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बच्चों, तो इसमें ज़्यादा समय लगने की बात ही नहीं है। और चूँकि ये इनिशियल है तो ये सही बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप सही दोगे। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे लोग का आंसर भी आना शुरू हो गया है और कहता है कि ए के अवयवों की संख्या 3 है और बी के अवयवों की संख्या 5 है। यानी कि बहुत सारे बच्चों लोग का ऑप्शन जो है ना, ए ऑप्शन आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो चलिए मैं देखता हूँ कि हमारा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि देखिए हमें निकालना है बच्चों नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी यानी कि ए क्रॉस बी की अवयवों की संख्या जो होती है नंबर ऑफ ए और गुने जो होती है नंबर ऑफ बी, यानी कि ए के अवयवों की संख्या गुने बी के अवयवों की संख्या होती है बच्चों। ठीक है, यानी कहने का मतलब मेरा ये हो गया। ठीक है, कि इसका जो आंसर होगा ए के अवयवों की संख्या 3 है और बी के अवयवों की संख्या 5 है, यानी कि 15। ठीक है,
यानी 15 इसका आंसर होगा बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मैं आप लोग से काफ़ी खुश हूँ चूँकि बहुत सारे बच्चे इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए किए हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब क्या है ना कि हम अब तीसरे प्रश्न की ओर मूव करना चाहेंगे, और तीसरा प्रश्न क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग शालीनता बना के रखेंगे इस लाइव सेशन में, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को भीड़ को आप बढ़ा सकते हैं। चलिए बच्चों, ठीक है, तो हम आते हैं अब तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। कहता है कि हमारा तीसरा नंबर कहता है यदि आर, ठीक है, यदि हमारा कहता है कि आर यानी कि संबंध समुच्च ए पर परिभाषित हो तो आर किसके बराबर होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सवाल है बच्चों, बिल्कुल बच्चे की तरह सवाल है ये। ठीक है, कहता है यदि आर कोई संबंध है और समुच्च ए पर परिभाषित है तो आर किसके बराबर होगा, है ना। ए सबसेट बी के बराबर होगा, बी सबसेट ए के बराबर होगा, कि हमारा आर जो होगा ए क्रॉस बी के सबसेट के बराबर होगा, कि डी नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा आप लोग। ठीक है, जरा जल्दी से इसका आंसर कीजिए, फिर मैं इसका आंसर करना चाहूँगा। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे इसका आंसर, कुछ बच्चे सही भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं। चलिए बच्चों मैं ही इसका आंसर बताता हूँ। ठीक है, हमारे 11वीं क्लास में जो संबंध पढ़नी है वहाँ आर जो होता है दो समुच्च ए क्रॉस बी का उपसमुच्च होता है। ठीक है, ये हमारा बच्चों 11वीं क्लास में पढ़नी है। लेकिन 12th क्लास में जो है बच्चों ये हमारा आर जो होता है ए क्रॉस ए का उपसमुच्च होता है। ये बच्चों हमें 12th क्लास में पढ़नी है। ठीक है, और चूंकि हम 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर जो होगा यानी कि आर जो होगा हमारा ए क्रॉस ए का सबसेट होगा बच्चों। ठीक है, यानी कि आंसर में आप इसको आप नोट कर सकते हो, जिसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन इसमें आप डी मारोगे तो ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं हम, और उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न धीरे धीरे अच्छा लग रहा होगा, और इसमें बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आने वाला है बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए, और ये चौथे प्रश्न की ओर अब हम मूव करते हैं। और चौथा प्रश्न भी आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिख ही रहा होगा। ठीक है, और चौथा प्रश्न भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। ठीक है, कहता है कि यदि आर एक सार्वत्रिक संबंध है तो आर किसके बराबर होगा। सार्वत्रिक माने यूनिवर्सल हमारा रिलेशन है तो किसके बराबर होगा। ऑप्शन आपके सामने रखता हूँ, आर सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, बी ऑप्शन है बच्चों आर जो होगा ए क्रॉस ए के बराबर होगा, सी ऑप्शन जो है आर ए क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, और डी आपका नन होगा। बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं आपके सामने चौथा प्रश्न रख रहा हूँ, और इस चौथे प्रश्न का आप लोग को जवाब देनी है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए बच्चों हमारा जो है यूनिवर्सल रिलेशन है ये। ठीक है, तो मैं पहले आंसर देखना चाहूँगा फिर इसका आंसर करूँगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों मैं इसका आंसर मैं करूँ, चलिए आप ही लोग कर रहे हो। ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ जुड़कर, और बहुत सारे बच्चे रिलेशन चैप्टर को लगता है पढ़ाई किए हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं ना ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं, और बच्चे है ना, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है, ठीक है, यानी कि सार्वत्रिक संबंध जो होता है बच्चों सबसे बड़ा संबंध होता है, और ये ए क्रॉस ए के बराबर होता है। इसे आप क्या कर सकते हैं अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ पहले, और धीरे धीरे विस्तार से पढ़ूंगा। ठीक है, और मैं आपको एक सूचना भी देना चाहता हूं बच्चों, धीरे धीरे इस सेशन में काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, कि यदि आप एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स आप चाहते हो, ठीक है, सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, विद सॉल्यूशन हो, विद ट्रिक हो, तो हमारे ड्रीम क्लासेज के ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें आप कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा बच्चों, सारा है, मैथमेटिक्स का है, फिजिक्स में अलग अलग सभी सब्जेक्टों का है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि पूर्ण रूपेण से आप लोग यदि आप पढ़ना चाहते हो लगन से, तो हमारे ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए,
ठीक है। और मात्र 300 रुपये में आपका संपूर्ण NCERT 12वीं कक्षा की मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा बच्चों। ठीक है, और हम अब 5वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, और 5वां प्रश्न भी धीरे धीरे देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ ही गया। ठीक है, क्या कहता है 5वां नंबर प्रश्न। ये काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं इस प्रश्न को VVI कर दूं तो चलेगा। ठीक है, VVI मैं इसे कर रहा हूँ। कहता है कि यदि A बराबर 1 2 3 हो तो कुल संबंधों की संख्या क्या होगी। ठीक है, यदि समुच्च A में 3 अवयव हैं 1 2 3, कोई जरूरी नहीं कि 1 2 3 3 अवयव कुछ भी हो सकता है, तो कहता है बच्चों कि कुल संबंधों की संख्या क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ना बच्चों वो है 2 पे घात 3। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है 2 पे घात 3 है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों 2 पे घात 3 गुना 3, और तीसरा ऑप्शन है 3 पे घात 2 गुना 2, और डी है आपका नन ऑफ दीज। बताने है बच्चों, मैं इसमें आपको समय देना चाहूँगा और ये मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे इसका आंसर करना धीरे धीरे शुरू भी कर दिए हैं, और कुछ बच्चे सही भी कर रहे हैं और कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर बी ना बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, कि कुल संबंधों की संख्या। ठीक है, फॉर्मूला लिखना चाहते हो लिख भी सकते हो अपने कॉपी में, कि कुल संबंधों की जो संख्या होती है बच्चों ये होता है 2 पे घात नंबर ऑफ ए और इंटू नंबर ऑफ ए होगा। चूंकि हमारा रिलेशन A क्रॉस A का सबसेट यहाँ पे होता है। टोटल रिलेशन की बात करें बच्चों तो यहाँ 2 पे घात 3 गुना 3 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा ना, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं बच्चों अपने कॉपी में। ठीक है, और जो भी प्रश्न VVI रहेगा मैं इससे पहले ही VVI कर दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको आज का क्लास काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम आगे बढ़ना चाहेंगे और अब छठे प्रश्न की ओर मूव करते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आने वाला है आपके सामने। ठीक है, तो देखिए आपका छठा प्रश्न आपके सामने आ गया। ठीक है, छठा प्रश्न जो है बच्चों आपके सामने आ गया, और ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न है मेरे हिसाब से। ठीक है, पहले मैं आपके सामने रखता हूँ फिर आपको देखता हूँ फिर मैं इसका आंसर करूँगा। चलिए बच्चों छठे नंबर प्रश्न देखिए क्या है। कहता है यदि A बराबर 1 2 3 हो तो R A पर इस प्रकार परिभाषित है कि जहाँ R बराबर 1 1 2 2 3 3 और 1 2 है तो R कौन सा संबंध होगा। पहला ऑप्शन है बच्चों स्वतुल्य यानी कि इसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। बी है आपका सममित यानी कि इसको सिमेट्रिक कहते हैं। सी आपका है संक्रामक यानी इसको ट्रांजिटिव कहते हैं। और डी आपका नन ऑफ दीज है बच्चों। ठीक है, तो पहले आप इसका आंसर करो फिर मैं इसका विस्तार से पहले आंसर कर दूंगा, फिर इसको बारी बारी से मैं इसको सेलेक्ट करूंगा फिर कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं। ठीक है, मैं आज पहला क्लास है। ठीक है, इसलिए किसी ने बच्चों का नाम नहीं लूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं देखना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप कितने बच्चों के सामने शेयर कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है ना कि आप जितने जोश के साथ पढ़ोगे ना मैं उससे ज़्यादा जोश के साथ पढ़ाऊँगा। ठीक है, जितना आप में लगनशील होगी उससे कहीं मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा, मैं ये आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब देखा जाए कि इसका ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, कहता है कि R जो है 1 1 2 2 3 3 और 1 2 है, चेक कर लिया जाए। ठीक है, तो देखिए मैं जो बात बता रहा हूँ उसको आप नोट कीजिएगा कि स्वतुल्य यदि हमारा रिलेशन होगा। ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन है जो आप देखिए मैं उसको बताना चाहता हूँ। ठीक है, कहता है बच्चों कि R एक ऐसा रिलेशन होगा। ठीक है, स्वतुल्य तभी होगा जब कहता है A में जितने अवयव मौजूद हैं यानी A में 3 अवयव मौजूद हैं सभी अवयवों का डबलेट युग्म यानी कि डबलेट जो होना युग्म जो होना चाहिए ना, ये क्या होना डबलेट होना चाहिए यानी कि समान होना चाहिए। यदि हमारा 1 1 है और यदि हमारा 2 2 है
और यदि हमारा ये 3 3 है, ठीक है, चूंकि हमारा ए में 3 ही अवयव है, 1 2 3, और सभी अवयव का यहाँ डबलेट यानी कि युग्म क्या होना चाहिए, समान होगा। ये ऐसा होगा तो ये हमारा स्वतुल्य होगा। ठीक है, इसका मतलब ये रिलेशन में है 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और ये 1 2 है बच्चों। इसका मतलब ये स्वतुल्य है। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम सममित में आते हैं कि इसका सममित है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए सममित में क्या है, तो पहले मैं रिलेशन को लिख लूँ। रिलेशन को मैं लिख लूँ, कहता है 1 1 और फिर ये 2 2, फिर ये आपका 3 3 और ये फिर है आपका 1 2। ठीक है, तो देखिए सममित में क्या कहता है ना कि जितने युग्म आर में मौजूद हैं, 4 युग्म है, चारों युग्म का उल्टा युग्म होना चाहिए। तो देखिए 1 1 का उल्टा है ना 1 1 है, 2 2 का उल्टा तो 2 2 है। ठीक है, 3 3 का उल्टा तो 3 3 है। लेकिन क्या 1 2 का उल्टा 2 1 है? देखिए यहाँ पकड़े गए, 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है। इसका मतलब ये बच्चों सममित नहीं होगा। 1 2 का अपोजिट युग्म होना चाहिए था, ये 2 1 यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था, इसलिए ये सममित नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हम संक्रामक की ओर बढ़ना चाहेंगे। ठीक है, तो संक्रामक के लिए चेक करते हैं बच्चों। तो जो रिलेशन दिया हुआ है ना, मैं उसे कॉपी में नोट करता हूँ। हमारा दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 और ये दिया हुआ है 1 2। ठीक है, चलिए चेक किया जाए कि ये संक्रामक है कि नहीं। ठीक है, देखिए संक्रामक के लिए क्या शर्त है ना बच्चों, आप शर्त को आप नोट कर सकते हो कि हमारा शर्त क्या है संक्रामक के लिए। ठीक है, तो संक्रामक के लिए शर्त क्या है, कहता है कि यदि ए बी है, ठीक है, और क्या है तथा क्या है बी सी है, ए बी है और बी सी है, तब क्या ए सी को होना पड़ेगा, तब हमारा संक्रामक होगा। अन्यथा और दूसरा क्या है, यदि ए बी है और तथा क्या ना कि बी सी है ये नहीं है, बी सी है ये नहीं, तब पर भी संक्रामक होगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि चेक किया जाए तो जितने भी ऐसे रिफ्लेक्सिव का केस है सब क्या होता है ना कि हमारा सब हमारा संक्रामक होता है। देख लीजिए ना, ए बी है और ये बी सी है तो ए सी भी यही हो जाएगा। फिर देखिए ए बी है और बी सी है ये नहीं है, फिर देखिए ए बी है और बी सी है ये नहीं है, और यहाँ देखिए ए बी है और यदि बी सी है तो ए सी भी खुद यही हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये संबंध ना बच्चों कि संक्रामक होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका 2 आंसर होगा बच्चों कि हमारा स्वतुल्य भी होगा और ये संक्रामक भी होगा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है, इसमें बच्चे पकड़े जाएंगे। और इसका आंसर मैं कर दूं बच्चों कि इसका आंसर जो है ना ए और सी दोनों होगा। ए और सी क्या होगा, तो दोनों होगा। ठीक है, तो ये हमारा 6ठा नंबर का आंसर ए और सी है। ठीक है, आप लोग नोट कर लें और इस क्लास को छोड़ के जाइएगा नहीं, क्योंकि और भी बेहतरीन प्रश्न आपके सामने आने वाला है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और हम 7वें नंबर प्रश्न की ओर मूव करना चाहेंगे। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि बच्चे भी हदिया जाते हैं कि सर कौन सा क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे 7वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है, कहता है यदि समुच्चय ए में 1 2 3 4 यानी 4 अवयव हैं में आर संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि आर में 1 3 4 2 2 4 3 2 और 3 1 कैसा संबंध होगा। तो पहला ऑप्शन है आपका स्वतुल्य, दूसरा आपका है सममित, तीसरा है संक्रामक, डी है नन। ठीक है, तो आपको बतानी है कि इसका आंसर क्या होगा। ये 7वां नंबर प्रश्न है आपके लिए बच्चों। ठीक है, कि 7वें नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप लोग जरा जल्दी से बताइए कि 7वें नंबर का प्रश्न क्या है। ठीक है, आंसर क्या होगा, कहता है यदि समुच्चय ए में 4 अवयव है, आर हमारा दिया हुआ है। तो ये मैं देखना चाहता हूँ किन किन बच्चों का आंसर सही जाता है। तो आप लोग जरा जल्दी से इसका आंसर कीजिए, फटाफट इसका आंसर कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
हेलो बच्चों, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे इसका ऑप्शन करना शुरू भी कर दिए हैं। तो चलिए बच्चों, पहले हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग भी जवाब दीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं देखता हूँ। देखिए, पहले हम समतुल्य की बात करते हैं। ठीक है, पहले हम समतुल्य की बात करते हैं बच्चों। कहता है ना कि ए में जितने अवयव मौजूद हैं सभी अवयव का डबलेट युग्म होना चाहिए। ठीक है, यानी कि युग्म क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी कोई भी रिलेशन में ए में यानी 4 अवयव हैं, एक का 1 1 होना चाहिए, 2 का 2 2 होना चाहिए, 3 का 3 3 होना चाहिए और ये 4 4 होनी चाहिए। ठीक है, ये यदि चारों युग्म यदि हमारा इस रिलेशन में जो दिया हुआ है, इस रिलेशन में चारों युग्म है कि नहीं, यदि चारों युग्म मिलता है तो ये समतुल्य होगा। तो देखिए 1 1 नहीं है, ठीक है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 होना चाहिए, 3 3 भी नहीं है और ये 4 4 भी नहीं है। इसका मतलब बच्चों ये हमारा समतुल्य की कैटेगरी में इसको हम नहीं रख सकते हैं। यानी कौन सा ये रिलेशन, ये हमारा जो रिलेशन दिया हुआ है आर बराबर दिया हुआ है 1 3, फिर दिया हुआ है 4 2, फिर दिया हुआ है 2 4, फिर दिया हुआ है 3 2 और फिर ये दिया हुआ है 3 1। ये रिलेशन जो है इसे हम समतुल्य के कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब रह गई बात बच्चों की सम्मित है कि नहीं। ठीक है, तो सम्मित है कि नहीं, तो सम्मित के बारे में देखना चाहेंगे हम। कि देखिए बच्चों, कहता है कि ये जो आर जो संबंध दिया हुआ है ना, उसमें जितने युग्म है सभी का उल्टा युग्म होना चाहिए। यानी कि 1 3 का उल्टा क्या होना चाहिए, तो 3 1 होना चाहिए। देखिए 1 3 का उल्टा 3 1 है। फिर ये कहता है 4 2 है ना, दूसरा हमारा 4 2 है, तो 4 2 का उल्टा 2 4 होना चाहिए। देखिए 4 2 का उल्टा 2 4 है। फिर ये दोनों है। फिर कहता है 3 2 का उल्टा बच्चों क्या होना चाहिए, तो हमें 2 3 होना चाहिए था। देखिए यहीं पर पकड़े गए, 3 2 का उल्टा यहाँ 2 3 होना चाहिए था। ये युग्म नहीं है, इसका मतलब बच्चों ये हमारा सम्मित भी नहीं है, सम्मित की कैटेगरी में से नहीं रखेंगे। ठीक है, अब हम बच्चों देखते हैं संक्रामक के बारे में कि ये हमारा संक्रामक है कि नहीं। यानी कि ना तो ये समतुल्य है और ना ही सम्मित है। तो संक्रामक में देखते हैं हमारा संबंध ये ना है। देखिए ए बी है और ये बी सी है, तो देखिए ए सी है, ये नहीं पकड़े गए, शुरू में पकड़े गए। देखिए ए बी है, ठीक है, और ये बी सी भी दिया हुआ है, तो ए सी यानी 1 2 का होना चाहिए था इस संबंध में, तो नहीं है। इसका मतलब ये तीनों प्रकार का तीनों संबंध है बच्चों, और इसका आंसर जो होगा ये आपका डी होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, डी आंसर करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, हम अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं और 8वें नंबर प्रश्न को देखते हैं कि हमारा 8वां नंबर प्रश्न है क्या हमारे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ रही होगी। देखिए ये चैप्टर ना बच्चों काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्न में कंसेप्ट छुपा हुआ है। इसलिए बच्चों इत्मीनान से इस सेशन को में है ना जितना ज़्यादा से ज़्यादा आ सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और ठीक है, अपने भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, संगी साथी हो। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम 8वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं कि हमारा 8वां नंबर प्रश्न क्या है। और देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे 8वें नंबर प्रश्न दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों 8वां नंबर प्रश्न हम आपके स्क्रीन बोर्ड पर रखते हैं कि 8वां नंबर देखिए हमारा प्रश्न है क्या। ठीक है, तो कहता है वास्तविक संख्याओं में, ये बहुत ही BBI प्रश्न है बच्चों, ये हमारे एग्जामिनेशन में आया हुआ भी है। ये 8वां नंबर प्रश्न कहता है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में छोटा कौन सा संबंध होगा। ये छोटा जो है ये कौन सा संबंध होगा। ठीक है, तो ये नोट करके मैं लिख देना चाहता हूँ कि छोटा हो या बड़ा संबंध हो। ठीक है, कौन सा संबंध होगा, पहले आप आंसर बताओ, फिर मैं इसका आंसर करने वाला हूँ। एग्जाम्पल लेके ही बताऊंगा, डायरेक्ट भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसका आंसर आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बच्चे जो है
इसका आंसर जो है एकदम बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं बच्चों कि ये संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, तो बच्चे मैं भी आप ही लोग के साथ जाना चाहूँगा और इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चों। कि एक चीज़ मैं नोट करके लिख देना चाहता हूँ, NOT नोट करके लिख लो कि किसी भी संख्याओं में, चाहे वास्तविक संख्या हो, चाहे पूर्णांक संख्या हो, चाहे ये प्राकृतिक संख्या हो, उसमें यदि छोटा या बड़ा संबंध हो, छोटा या बड़ा संबंध दिया हो, ठीक है, छोटा या बड़ा संबंध हो, तो ये हमेशा जानते हैं बच्चों क्या होता है, यह हमेशा संक्रामक की कैटेगरी में आता है। ठीक है, जिसे सपोज दैट मान लिया जाए कि हमारा कोई समुच्चय दिया हुआ है, सपोज दैट 1 2 3 4 और ये 5, इसमें 5 अवयव है बच्चों, और इस पर जो है हमारा कोई रिलेशन R बराबर जो दिया हुआ है, कहता है ना कि XY, ठीक है, सच दैट हमारा X जो है हमेशा क्या है ना Y से छोटा है, और X और Y जो है बिलोंग्स टू A है। ठीक है, तो हम इसमें संबंध बनाना चाहेंगे बच्चों, ठीक है, कि 1 से बड़ा हमारा क्या है, 2 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1 से बड़ा क्या हो जाएगा, 3 होगा, 1 से बड़ा क्या हो जाएगा, 4 होगा। ठीक है, 2 से बड़ा क्या हो जाएगा, 3 होगा, और 2 से बड़ा क्या हो जाएगा, 4 होगा। ठीक है, 3 से बड़ा 4 हो जाएगा, और 3 से बड़ा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि हम चलते हैं और अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। इससे पहले हम इस प्रश्न का जवाब देना चाह रहे हैं बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ छोटा का संबंध दिया हुआ है कि X Y से छोटा है। ठीक है, तो देखिए 1 2 है ना, 1 जो है 2 से छोटा है, और 2 जो है 3 से छोटा है, इसका मतलब 1 भी क्या हो जाएगा, 3 से छोटा होगा। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए, यदि लिखा जाए कि X 2 से छोटा है और 2 जो है हमारा 3 से छोटा है, इसका मतलब 1 भी क्या होगा, 3 से छोटा होगा। ठीक है, चलिए इसको तो हम डील कर लिए। अब चलिए इसको हम देखते हैं। कहता है 1 3 से छोटा है। ठीक है, इसका मतलब 3 जो होगा हमारा 4 से छोटा होगा, तो हमारा क्या होना चाहिए, 1 भी 4 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1 4। ठीक है, तो देखिए बच्चों 1 4 तो ए बी है, देख लो ना कि ए बी है और 4 से कहीं शुरू है, BC है, तो 4 से कहीं शुरू BC है ये नहीं है बच्चों। ठीक है, तब पर भी होगा संक्रामक। फिर देखिए 2 3 है, तो यहाँ पर क्या है ना कि 2 जो है ना 3 से छोटा है, और 3 जो है ना 4 से छोटा है, तब हमारा 2 भी क्या होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। देखिए तीनों विकल्प इससे मौजूद है। चलिए ये हो गया। अब चलिए देखिए, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब इसमें और भी आपको बताना चाहते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हम जो है जो कह रहे हैं उसको सुनिए मेरी बातों को। ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं कि हमारा, देखिए यहाँ तक तो हो गया बच्चों। अब यहाँ है कि देखिए ए बी है और देखिए BC है ये नहीं है, यानी 4 से शुरुआत है ये नहीं है, तब पर भी संक्रामक होगा। फिर 3 4 देखिए ए बी है और देखिए BC है ये नहीं है, ए बी है और BC है ये नहीं है, इसका मतलब ये संक्रामक नहीं, संक्रामक होगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब 3 5 देखिए ए बी है और BC है ये नहीं बच्चों, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा ना, ये संक्रामक होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, यानी कि ये इसको नोट कर लीजिए कि छोटा या बड़ा संबंध होगा तो ये हमेशा संक्रामक होता है। ठीक है, चलिए बच्चों ज़्यादा समय नहीं लेंगे, और ये 9वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। कहता है यदि समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 पर संबंध R परिभाषित है, जहाँ R बराबर 1 2 3 4 1 3 2 3, कौन सा संबंध होगा। तो अब मैं आप लोग का वेट करना चाहूँगा इस क्वेश्चन में, इसका आंसर क्या होगा। जब जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप लोग कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए बच्चों कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, फिर मैं आपके साथ आता हूँ। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक ना,
तो चलिए, मैं बच्चे देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए, कुछ बच्चे सही भी कर रहे हैं और कुछ बच्चे गलत भी इसका आंसर कर रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है। देखिए, हम स्वतुल्य की बात करते हैं, ठीक है। तो स्वतुल्य रिलेशन कब होगा? जब कहता है ना कि ए में जितने अवयव मौजूद हैं सभी का युग्म क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, यानी 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, बार बार मैं कह रहा हूँ, 3 3 होना चाहिए और ये 4 4 होना चाहिए। यदि ये चारों इस रिलेशन में मौजूद हैं तो ये स्वतुल्य होगा। क्या 1 1 इसमें है? तो नहीं है। 2 2 इसमें है? तो नहीं है। 3 3 इसमें है? तो नहीं है। 4 4 है इसमें? तो नहीं है। इसका मतलब ये स्वतुल्य, ये रिलेशन नहीं होगा। जो रिलेशन आर मैं लिख रहा हूँ, जिसको हमें बतानी है कि 1 2 3 4 और ये 1 3 और ये 2 3, ये बच्चों ना, ये हमारा स्वतुल्य की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। जब स्वतुल्य की कैटेगरी में नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? सममित पर विचार करेंगे कि हमारा सममित होगा कि नहीं होगा, सममित होगा कि नहीं होगा, ठीक है। सममित होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों देखिए, हम सममित पर विचार करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, जगह बचा हुआ है यहाँ पे सममित। तो कहता है ना कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है ना, ये जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है, इसमें जितने युग्म हैं, यानी 1 2 3 और ये 4 युग्म है, सभी का अपोजिट युग्म होना चाहिए, यानी कि 1 2 का उल्टा जो है ना 2 1 होना चाहिए। क्या 2 1 इसमें है? तो 2 1 कहीं इसमें है या नहीं है। इसका मतलब यही पकड़े गए बच्चों, ये सममित भी नहीं होगा, ये हमारा सममित भी नहीं होगा, ठीक है। सममित नहीं होगा। अब संक्रामक की बात करते हैं कि संक्रामक है कि नहीं, ठीक है। संक्रामक है कि नहीं? तो देखिए, संक्रामक के लिए कहता है कि ए बी है और ये बी सी है, तो ए सी 1 3 होना चाहिए। ए सी तो है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ए बी है और ये बी सी है, और इसका मतलब क्या होना चाहिए? ए सी भी होना चाहिए, ठीक है। ये तो है। फिर इस पर विचार करते हैं, ए बी है और इसके आगे बी सी है, ये नहीं है, तब पर भी क्या होगा कि इसका हमारा ये संक्रामक होगा बच्चों, ठीक है। सॉरी, ये तब पर भी क्या होगा? ये संक्रामक होगा, ठीक ना। और आगे बात करते हैं, 1 3 है और देखिए ए बी है और ये बी सी है। देखिए यहीं पर पकड़े गए कि ए बी है और ये बी सी है, तो 1 4 होना चाहिए था। इसका मतलब ये संक्रामक भी नहीं होगा। इसका आंसर डी होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग गांठ मान लीजिए कि इसका आंसर डी होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। आपके इस सेशन में चूज करके लाया हूँ, ठीक है। बच्चों, ये 10वां प्रश्न जो है ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न है और ये बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा हुआ प्रश्न है बच्चों। ये हम वीवीआई प्रश्न है, 2 से 3 बार ये प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। और देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। कहता है कि यदि a बराबर 1 2 3 हो तो 1 2 को शामिल करते हुए तुल्यता संबंधों की संख्या क्या होगी, ठीक है। मैं देखना चाहूँगा किन किन बच्चों का आंसर सही आता है और इसके लिए मैं समय भी देना चाहूँगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसका आप लोग आंसर कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चों का आंसर आना शुरू भी हो गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसे बहुत अच्छी तरीक़ा से समझाऊंगा, फिर भी आप लोग का आंसर देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे का आंसर आना शुरू हो गया। कुछ बच्चे बी कर रहे हैं, कुछ बच्चे सी भी कर रहे हैं। तो चलिए बच्चे, मेरे हिसाब से आंसर नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, सबसे पहले क्या करना है हमको कि सार्वत्रिक संबंध बना रहा है, आर बराबर 1 क्रॉस ए आप निकाल लो, ठीक है। यहाँ 1 2 3 हो गया और ये क्रॉस हो गया 1 2 और ये 3 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 1 1, ये हो जाएगा 1 2 और ये 1 3, फिर हो गया हमारा 2 1, फिर हो जाएगा 2 2, फिर 2 3, फिर हो जाएगा 3 1, फिर हो जाएगा 3 2 और ये फिर 3 3। ये 9 अवयव, 9 अवयव आएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए, हमको रिलेशन बनानी है तो पहला रिलेशन मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तुल्यता संबंध होना चाहिए।
तो सबसे पहले स्वतुल्य की बात करें तो स्वतोरिफ्लेक्सी के लिए क्या होना चाहिए कि जितने एलिमेंट इसमें हैं सबका डबलेट, यानी कि 1 1, ये हो गया 2 2 और ये हो गया 3 3। ठीक है, इसके हिसाब से ये मेरा तो क्या हो गया बच्चों, ये स्वतुल्य हो गया। ठीक है, अब सममित की बात आएगी, यहाँ पर कॉमा कर देता हूँ। ठीक है, तो स्वतुल्य की बात सममित की बात आएगी तो 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही होगा, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होगा, 3 3 का उल्टा 3 3 ही होगा। अब इसके अलावा यदि हम कहता है 1 2 को शामिल करना है, ठीक है, तो 1 2 को शामिल करेंगे तो सम्मित होने के लिए इसको 2 1 लेना पड़ेगा बच्चों। जब ये सम्मित का केस होगा, सम्मित के लिए इसको लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ये सब केस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अब संक्रामक के लिए क्या है, तो ए बी है और ये बी सी है, तो देखिए ए सी भी है। ठीक है, ये सबसे छोटा तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, क्या होगा बच्चों, ये सबसे छोटा तुल्यता संबंध होगा, ये सबसे छोटा होगा, ये तुल्यता संबंध होगा। ठीक, अब हम दूसरा एक रिलेशन बनाते हैं जो हमारा तुल्यता संबंध है। तो 1 1 तो लेंगे ही, 2 2 तो आपका रहेगा ही, 3 3 आपका रहेगा ही, 1 2 लेंगे तो आपको 2 1 तो रहेगा ही। ठीक है, तो देखिए हमने कौन कौन सा एलिमेंट इसमें से शामिल कर लिया, 1 1 कर लिया, 2 2 कर लिया और ये 3 3 कर लिया, 1 2 भी कर लिया, 2 1 भी कर लिया। यदि हम 1 3 को शामिल करते हैं, यदि 1 3 को शामिल करते हैं बच्चों, तो सम्मित होने के लिए 3 1 को भी होना पड़ेगा, तो यहाँ 3 1 को भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 और ये हो गया 1 3 और ये हो गया हमारा 3 1। ठीक, चलिए ये हमारा, और ये सम्मित भी हो जाएगा और ये संक्रामक भी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तुल्यता संबंध हो गया ये। ठीक है, तीसरा हम यदि R3 लेते हैं तो इसमें तो हम देख रहे थे 10वां नंबर प्रश्न। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे लगभग आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं। तो चलिए बच्चों, हम देखिए हमने इसमें तुल्यता संबंध जो है, इसमें 2 तुल्यता संबंध निकाला था, R1 और R2। हम तीसरा तुल्यता संबंध देख रहे थे। तो तुल्यता संबंध में बाबू आपका 1 1 तो होगा ही, ये 2 2 तो होगा ही, ये 3 3 तो होगा ही, और 1 2 को शामिल करना है बच्चों तो 2 1 तो शामिल होगा ही। ठीक है, यदि 1 3 को हम शामिल करेंगे तो ये 3 1, ये तुल्यता संबंध तो हम बना चुके हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा इसमें बच गया क्या, जैसे कि सारा एलिमेंट तो ले लिए, 1 1 ले लिए हम, 1 वो आपका 2 2 ले लिए, 3 3 ले लिए, फिर 1 2 ले लिए, 2 1 ले लिए, 1 3 ले लिए और 3 1 ले लिए बच्चों। तो यदि हम 2 3 को शामिल करते हैं, ठीक है, इसमें 2 3 को शामिल करते हैं तो सम्मित होने के लिए 3 2 को शामिल होना पड़ेगा। और ये तीसरा संबंध जो है बच्चों, ये हमारा A क्रॉस A के बराबर है और ये सबसे बड़ा तुल्यता संबंध है, यानी कि हमारा ये यूनिवर्सल रिलेशन हो जाता है। तो इसे हम इस तुल्यता संबंध की कैटेगरी में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि R जो होता है हमारा A क्रॉस A का सबसेट होता है, यानी बोले तो उप समुच्चय होता है। ठीक है, इसका मतलब बच्चों क्या हो गया कि इसका आंसर जो है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और अगले हम प्रश्न को देखते हैं कि अगला हमारा प्रश्न क्या है। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा हो, ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। ठीक है, इसमें देखिए प्रश्न क्या कहता है पहले ये सुनना है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन को पहले पढ़िए, उसको शालीनता से उसको देखिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमें क्या कहता है बच्चों, कहता है यदि A बराबर 1 2 3 हो तथा 1 2 और 1 3 को शामिल करते हुए तुल्यता संबंधों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो हमें तुल्यता संबंध बनानी है बच्चों। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन के अनुसार इसका सॉल्यूशन होगा। तो मैं देखना चाहता हूँ किन किन बच्चों का सॉल्यूशन सही जाता है। ठीक है, तो थोड़ा मैं इसमें टाइम देना चाहूँगा बच्चों, चूँकि ये 10 नंबर का जो प्रश्न था
वो काफ़ी बेहतरीन प्रश्न था और ये बार बार आ चुका आने वाला प्रश्न है और आ भी चुका है 2 से 3 बार। और ये भी प्रश्न बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन भी, ये भी आपका क्या है ना, अब ये भी आई प्रश्न है बच्चों, ठीक है। तो देखिए मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे का आंसर, कुछ बच्चे का आंसर ए आ रहा है, कुछ बच्चे का आंसर सी आ रहा है। चलिए बच्चों देखा जाए तो देखिए इस तरह का जब भी तुलता संबंध निकालना हो ना, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे ना कि ए क्रॉस ए, यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन निकाल लेंगे, ठीक है। यानी 1 2 3 और ये क्रॉस हो जाएगा बच्चों 1 2 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा 9 एलिमेंट निकलेगा। कौन कौन निकलेगा? तो ये हो जाएगा 1 1, ठीक है, 1 2 और ये 1 3, ठीक है। फिर हो जाएगा 2 के साथ लेंगे 2 1 2 2 और फिर ये 2 3 और फिर ये हो जाएगा 3 1, फिर हो जाएगा हमारा 3 2 और फिर ये हो जाएगा बच्चों 3 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 9 एलिमेंट इसमें आएगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा सेट है, ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है बच्चों, ठीक है। ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है, ठीक है। सबसे बड़ा तुल्यता संबंध यही होता है, ठीक है। तो चलिए अब हमें क्वेश्चन बनानी है, यानी कि तुल्यता संबंध बनानी है बच्चों। तो आर बराबर, यदि हम R1 पहला लेते हैं तो पहला हमारा स्वतुल्य चाहिए। स्वतुल्य के लिए क्या कहता है कि ए में जितने अवयव मौजूद हैं सभी का इसमें जो पेयर होगा, युग्म होगा, समान होगा। 1 1 2 2 और ये हमारा 3 3। ये तो बच्चों हमारा क्या हो गया, स्वतुल्य के लिए तो फिक्स है, ठीक है। तो 1 2 को शामिल करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 1 2 को शामिल करना है। तो देखिए 1 2 को शामिल करेंगे तो सम्मित होने के लिए 2 1 को शामिल होना पड़ेगा, ठीक है। और कहता है कि यदि 1 3 को भी शामिल करना है, तो यदि 1 3 को मैं शामिल करूं तो सम्मित होने के लिए 3 1 को भी शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, सबसे छोटा, ये इसके अनुसार तुल्यता संबंध हो गया बच्चों, ठीक है। और इसके बाद देखिए यदि संक्रामक की बात की जाए तो ये आप जितने भी स्वतुल्य होते हैं यहाँ तक तो आप संक्रामक को चेक करो या ना चेक करो, बात बराबर है। देखो ए बी है और बी सी है तो AC 1 1 यहाँ है, ठीक है। यहाँ भी देखिए ए बी है और यानी कि 2 1 है और 1 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये ए बी है और ये बी सी है तो AC को भी रहना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ यदि हम लेते हैं कि ए बी है और बी सी है तो AC भी है, यानी कि ये हमारा तुल्यता संबंध हो गया। दूसरा रिलेशन यदि हम बनाते हैं बच्चों, इसमें हमने ले लिया क्या, 1 1 ले लिया, आपका 2 2 ले लिया, हम या 3 3 ले लिया। फिर यदि 1 2 को शामिल करते हैं तो 2 1 को शामिल कर लिया। फिर यदि 1 3 को शामिल करते हैं तो 3 1 को शामिल कर लिया, ठीक है। अब इससे बच गया 2 एलिमेंट, कौन कौन सा बचा, 2 3 और बच गया 3 2, ठीक है। तो हम पहले का जितना रिलेशन का एलिमेंट सब लिख दे, 1 1 2 2, फिर आपका ये 3 3, ठीक है। फिर उसके बाद में 1 2 हो गया और ये 2 1 हो गया, फिर आपका 1 3 है और ये 3 1 है, ठीक है। इसके बाद बच्चों यदि मैं 3 2 को शामिल करता हूँ तो सम्मित होने के लिए 2 3 को शामिल होना पड़ेगा, ठीक है, जो कि A क्रॉस A के बराबर होगा। इसे हम तुल्यता संबंध में शामिल नहीं करेंगे, चूँकि R जो होता है बच्चों A क्रॉस A का उप समुच्चय होता है। A क्रॉस A का क्या होता है, उप समुच्चय, इसलिए इसका आंसर 1 होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारा 11वां नंबर प्रश्न था बच्चों, ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं और ये हम 12वें नंबर प्रश्न की ओर जा रहे हैं, ठीक है। 12वें नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ गया होगा, ठीक है। चलिए बच्चों 12वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, आपके सामने रखते हैं। कहता है यदि A बराबर 1 2 3 4 हो, जहां R A पर इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर 1 1 2 2 3 3 और 4 4, ये कैसा संबंध होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है बच्चों स्वतुल्य, B है सम्मित, C है संक्रामक और D है तुल्यता संबंध। हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि इसका आंसर आप बखूबी से अच्छी तरीक़ा से दोगे, ठीक है। और तो देख रहे हैं कि कुछ बच्चों लोग का आंसर आना भी शुरू हो गया, कुछ बच्चे इसका आंसर सही भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। चलिए बच्चों देखा जाए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना
कि जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है आर बराबर, मैं उसको लिख लेता हूँ 1 1, ठीक है, ये हो गया 2 2 और ये हो गया 3 3 और ये हो गया बच्चों 4 4 हो गया, ठीक है। यदि स्वतुल्य की बात करें हम, ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए कहता है क्या, कहता है कि इस ए में जितने अवयव मौजूद हैं, 4 अवयव हैं, सभी का युग्म समान होना चाहिए। तो देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो ये हमारा स्वतुल्य हो गया, ये हमारा स्वतुल्य हो गया बच्चों, ठीक है। अब सममित की यदि बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए सममित के लिए क्या, तो आप 1 1 का कहता है कि इसमें जितने अवयव मौजूद हैं सभी का उल्टा पेयर होना चाहिए, 1 1 का उल्टा 1 1 होगा, ठीक है। 2 2 का उल्टा करेंगे तो 2 2 होगा, ठीक है। और ये 3 3 का उल्टा करेंगे तो ये 3 3 होगा, और यदि 4 4 का उल्टा करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा 4 4 यानी बच्चों ये सम्मित भी होगा, ठीक है। और संक्रामक, संक्रामक की बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए बात किया जाए तो कहता है कि ए बी है और देखिए बी सी है ये नहीं है, यानी एक से शुरू है ये नहीं है, तब पर भी संक्रामक हो गया। फिर देखिए ए बी है और फिर आपका बी सी है ये नहीं है, फिर देखिए आपका ए बी है लेकिन बी सी है ये नहीं है, और फिर कहता है ए बी है और इसके बाद क्या बी सी है ये नहीं। तो संक्रामक के लिए नोट कर लीजिए, कहता है कि यदि ए बी है, ठीक है, और क्या है बी सी है, तो ए सी को होना पड़ेगा तब संक्रामक होगा, और नहीं तो यदि ए बी है और बी सी हमारा है ही नहीं तो आगे बात ही नहीं करेंगे, फिर भी संक्रामक होगा बच्चों। इसका मतलब क्या है, ये तीनों तरह का संबंध होगा। ऑप्शन नंबर डी जो ना बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, यानी तुल्यता संबंध होगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ा जाए और उम्मीद करते हैं कि ये आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, हमारे साथ जुड़कर मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और ये 13वें नंबर प्रश्न की ओर मूव करेंगे। 13वां नंबर भी प्रश्न बच्चों काफ़ी खास है, ठीक है। 13वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है यदि ए बराबर 1 2 3 4 हो, जहां आर ए पर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2, ये कौन सा रिलेशन होगा। पहला ऑप्शन है बच्चों स्वतुल्य और सम्मित, दूसरा है स्वतुल्य और संक्रामक, तीसरा है हमारा सम्मित और संक्रामक, डी है तुल्यता संबंध। आपको बताने है कि इसका आंसर क्या होगा, और इस तरह का प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में आता है बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आप बखूबी से दोगे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आना शुरू भी हो गया है, बिल्कुल इत्मीनान से बनाना है क्योंकि बच्चे जानते हैं कि ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए बच्चों मैं अब इसका आंसर करता हूँ कि क्या होना चाहिए। तो देखिए स्वतुल्य की बात करें, हम इसमें जजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्वतुल्य की बात करेंगे तो रिलेशन में कहता है ना कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है कहता है कि जितने अवयव है सभी का डबलेट होना चाहिए। 1 1 होना चाहिए तो 1 1 है, 2 2 होना चाहिए तो 2 2 है, 3 3 होना चाहिए तो 3 3 है, 4 4 है तो ये 4 4 है, यानी कि बच्चों ये स्वतुल्य होगा। ये इसको मैंने स्वतुल्य में टिक कर दिया कि ये स्वतुल्य होगा, ठीक है। अब सम्मित की बात आती है तो सम्मित में जानते हैं क्या कहता है कि जितने युग्म इस संबंध में सभी का उल्टा होना चाहिए, तो 1 2 का उल्टा क्या होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए। खोज के देख लेते हैं, 1 2 है यहाँ पे, तो 1 2 का उल्टा देखिए इसमें 2 1 होना चाहिए लेकिन है नहीं, तो पकड़े गए यहीं पे, ये सम्मित नहीं होगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं कि संक्रामक है कि नहीं, ठीक है। तो संक्रामक के लिए देखते हैं, कहता है ए बी है और बी सी है, तो ए सी भी वही हो जाएगा। देखिए ना ए बी है और ये बी सी है, तो आपका ए सी भी क्या हो जाएगा, ए बी है और ये बी सी है, तो ए सी भी वही होगा, 1 2 होगा, ठीक है। चलिए 2 2 के लिए देखा जाए तो देखिए ए बी है, ठीक है, ए बी है और इसके आगे देखते हैं तो है ये नहीं है, तब पर भी संक्रामक होगा। फिर देखिए ए बी है, 1 1 की बात करते हैं, देखिए ए बी है और ये ए सी, ए बी है और बी सी है तो ए सी भी वही हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो चेक हो गया। फिर देखिए यहाँ पर भी देखिए 4 4, यानी कि ए बी है और आगे इसके आगे बी सी है ये नहीं है, तब पर भी संक्रामक होगा। फिर ए बी है और ये बी सी है तो ए सी भी आपका 1 3 यही हो जाएगा। फिर ए बी है और ये बी सी है तो आपका ए सी भी यही हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कहता है कि ए बी है
और ये बी सी है तो ए सी भी हो जाएगा कि बच्चों ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि सतुल्य और ये संक्रामक हो गया। ऑप्शन नंबर बी 100% करेक्ट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा हमारे साथ जुड़कर। तो चलिए अच्छे अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने रखते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, ये 14वां नंबर प्रश्न है। ठीक है, देखिए क्या कहता है 14वां नंबर प्रश्न, कहता है कि यदि आर एन पर इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स वाई सेडेड बाई एक से एक अधिक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले रिलेशन बना लेना चाहेंगे बच्चों कि ठीक है कि नेचुरल नंबर है तो एक पुट करेंगे, एक से एक अधिक है दो, दो से एक अधिक है तीन, और ये तीन से एक अधिक है चार, चार से एक अधिक होगा पाँच। इस प्रकार से बहुत सारे अवयव इसमें बनेंगे। ठीक है, तो इस रिलेशन की बात करते हैं तो स्वतुल्य। ठीक है, तो स्वतुल्य में क्या है कि हमारा रिलेशन एन पर डिपेंड करता है। तो एन में तो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है बच्चों। ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए डबलेट युग में चाहिए, यानी कि 1 1 चाहिए था, 2 2 चाहिए था, 3 3 चाहिए था। ठीक है, तो ये इसमें मौजूद है ही नहीं, इसका मतलब स्वतुल्य नहीं होगा बच्चों। ठीक है, और यदि सम्मित की बात करूं, ठीक है, तो सम्मित के लिए कहता है इसका उल्टा होना चाहिए। तो क्या एक दो का उल्टा क्या होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए। एक से एक अधिक है दो, ठीक, एक से एक अधिक है दो, तो क्या दो से एक अधिक कभी एक होगा, तो यानी सम्मित भी ये नहीं होगा। ठीक है, संक्रामक की बात करते हैं। ठीक है, कहता है एक से एक अधिक है दो और दो से एक अधिक है तीन, तब बच्चों इस एक से अधिक यानी कि एक से एक अधिक तीन होना चाहिए, जो कि असंभव है। ठीक है, इसका मतलब ये बच्चों डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपका ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा हमारे साथ जुड़कर। ठीक है, तो बच्चे आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं, और ये भी काफ़ी खास प्रश्न है, आपका 15वां नंबर प्रश्न है, हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो इसका जरा आंसर आप लोग बताइएगा, इसमें टाइम जरूर दूंगा। कहता है यदि ए बराबर 1 2 3 4 हो तथा आर ए पर इस प्रकार परिभाषित है कि आर रिलेशन जो दिया हुआ है 1 2 2 3 और 1 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों ऑप्शन लिखना इसमें भूल गया था मैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपको ये बतानी है कि ये पहला क्या होगा, स्वतुल्य होगा, बी कि हमारा ये सम्मित होगा, ठीक है, कि सी हमारा ये संक्रामक होगा, ठीक है, कि ऑप्शन डी ये हमारा नन होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका आंसर कीजिए, मैं आपका वेट करना चाहूँगा। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों। ठीक है, मेरे हिसाब से तो चलिए बहुत सारे बच्चों लोग का आंसर है, वाह काफ़ी अच्छे जा रहे हैं आप लोग जी। ठीक है, चलिए मैं इसका आंसर मैं ही कर देता हूँ। तो देखिए स्वतुल्य तो ये होगा नहीं, चूँकि कहता है जितने अवयव इसमें मौजूद है सबका डबलेट होना चाहिए, यानी 1 1 होना चाहिए था, 2 2 होना चाहिए था, 3 3 होना चाहिए था, 4 4 होना चाहिए था, ये है ही नहीं। तो और सम्मित की बात करें तो सम्मित में कहता है 1 2 का उल्टा 2 1 होना चाहिए, जो है नहीं, सम्मित भी नहीं होगा। अब संक्रामक की बात करते हैं, देखिए ए बी है और ये बी सी है, तो ए सी को होना पड़ेगा, नहीं 1 3 को होना पड़ेगा। ठीक है, तो ए बी है और बी सी है, तो 1 3 था, ये नहीं बच्चों, इसका मतलब ये संक्रामक भी नहीं होगा बच्चों, नन ऑफ दीज होगा आंसर डी। ठीक है, तो इस तरह से आप रिलेशन का क्वेश्चन बच्चों आराम से आप बना सकते हो। मैं इस पर और भी आपका वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो बच्चों हम मिलते हैं अगले यानी कि अगले क्लास में। ठीक है, वहाँ पे आप लोग फंक्शन पढ़ के आइएगा ज़रा। ठीक है, क्योंकि अब क्या है ना कि ऑब्जेक्टिव विथ लाइव टेस्ट सॉल्यूशन शुरू हो गया है, और आप लोग अच्छे से जितने भी प्रॉब्लम्स हो उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे जो ड्रीम्स क्लासेस के ऐप्स है उस पर हमारा सारा एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव, ठीक है, विथ ट्रिक्स एंड ट्रिक्स सॉल्यूशन है, उसमें आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 300 रुपया में आप हमारे साथ 1 साल पूरे कंप्लीट कोर्स के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।